हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामे के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। ड्रामे की स्टार्टिंग में लीड फू हानजे से होती है। बड़ी स्क्रीन में उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। फू हानजे एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुपरस्टार तो नहीं पर उससे कम भी नहीं है। हर लड़की इस पर फिदा है और उससे शादी करना चाहती है, पर ये किसी के क्लोज नहीं जाता क्योंकि इसे हाइजीन फोबिया है। ये आसमान से उतरी हुई लड़की के इंतजार में कुंवारा बैठा है। फू हानजे अपना इंटरव्यू सुनते हुए कार चला रहा होता है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। उसके दिल में दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो कार भी ड्राइव नहीं कर पाता। आधी रात तक वो अपने कार में ही पड़ा होता है। तभी आसमान से एक तारा टूटता है और फिर एंट्री होती है फीमेल लीड शन फेंशिंग की। ये इस दुनिया की नहीं है, किसी और प्लैनेट से आई है। बॉडी तो इसी दुनिया की लड़की की है, पर इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ भेजा गया है। वो इस जगह को देखकर कहती है कि ये कौन सी जगह है। शिट, एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे किसी और दुनिया में भेज दिया गया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये दोनों लड़के रियल फेंशिंग को मारने आए थे। उसके मरने के बाद बॉडी में इसकी रूह डाल दी गई तो ये उन दोनों को मारकर वहां से भाग आई। ये सब याद करके वो कहती है कि मैं अभी इस दुनिया में आई और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। तभी उसे फेंशिंग की फ्लैशबैक याद आ रही होती है जहां उसे घर से निकाल दिया गया था। ये सब देखने के बाद वो कहती है कि क्या ये फेंशिंग की बची हुई मेमोरीज हो सकती हैं। ओ गॉड, ये लड़की तो बहुत ही दुखी है। फिर उसे गर्मी लग रही होती है, उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही होती है। वो जा रही होती है तो वो सामने कार देखती है, जिसे छूते ही उसे फील होता है कि ये कार ठंडी है। तो वो उस कार में बैठ जाती है और जैसे ही वो बैठती है तो उसकी नज़र फू हानजे पर पड़ती है। उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और कहती है कि वाओ, इतना हैंडसम लड़का। फू हानजे कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फेंशिंग सोचती है कि कितना खड़ूस है ये। फू हानजे कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। फेंशिंग इमोशनल होकर कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर फू हानजे उसके चाल में नहीं फंसता और इसे कार से बाहर निकलने का कहता है तो फेंशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके क्लोज जाती है तो हानजे शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की क्या करना चाहती है। वो उसे देखने लगता है और फिर खुद से कहता है कि अजीब बात है, मैं इस डर्टी लड़की को खुद से दूर क्यों नहीं कर रहा। और फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे तक दोनों उसी कार में पड़े हुए होते हैं। फेंशिंग उठती है तो उसकी कमर में दर्द हो जाता है। वो कहती है कि आउच, मेरी कमर। तभी वो हानजे को देखती है और सोचती है कि दिखने में तो शरीफ लग रहा था पर है बहुत बड़ा भेड़िया। ये सोचते ही वो जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र अपने फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है। वो सोचती है कि मैं इन कपड़ों में बाहर कैसे जा सकती हूँ। तभी उसे आइडिया आता है। वो हानजे की शर्ट पहनकर बड़े स्टाइल से बाहर निकलती है और ये सोचते हुए जा रही होती है कि फेंशिंग जो तुम्हें बुली करता था उन्हें अब मुझ पर छोड़ दो। हानजे ऑफिस आता है, अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे रात के बारे में याद आता है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा उसके बारे में ऐसे सोचता हूँ जैसे मैं लंबे समय से इसी का इंतज़ार कर रहा था। और फिर मुस्कुरा कर कहता है कि फाइनली तुम्हारा ही इंतज़ार है। नेक्स्ट सीन में फेंशिंग की कज़न सिस्टर क्यान यू और उसके फियांसे मू छिन को दिखाया जाता है, जिसे क्यान यू ने फेंशिंग से छीन लिया है। मू छिन नेम से आपको कौन से ड्रामे की याद आती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्यान यू कहती है कि मू छिन, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि जिससे तुम्हारी इंगेजमेंट हुई थी वो मैं नहीं मेरी बहन थी, तो इस वजह से क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम ठहराओगे। मू छिन कहता है कि बेबी, मैं तुम पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर क्यान यू खुश होती है तो मू छिन सोचता है कि अगर ये शिन फैमिली की प्रॉपर्टी की बात ना होती तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। क्यान यू खुश होकर सोचती है कि फेंशिंग भाड़ में जाओ तुम, अब मू छिन और शिन फैमिली दोनों मेरे हैं। फिर मू छिन से कहती है कि जानू, हम फ्यूचर में हमेशा साथ रहेंगे। दोनों खुश हो रहे होते हैं कि तभी फेंशिंग आती है। उसे देखकर क्यान यू का मूड ऑफ हो जाता है। फेंशिंग दोनों को देखकर कहती है कि कुत्ते के साथ कुतिया,
वाह क्या जोड़ी है। क्यान यू पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। फैंशिंग कहती है कि मुझे देखकर हैरान हो, यही सोच रही हो ना कि मैं अभी तक मरी क्यों नहीं। क्यान यू कहती है कि अरे नहीं दीदी, आज के दिन तो ऐसी बातें मत बोलो। फैंशिंग कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी कज़न हो जो किसी को भी मार कर लाश ठिकाने लगा देती है। क्यान यू कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फैंशिंग हंसती है तो मूचिन उसे गालियां देकर कहता है कि ज़बान संभाल कर बात करो, अपने वर्ड से लोगों को हर्ट मत करो। फैंशिंग कहती है कि तुम किस पर चिल्ला रहे हो। मूचिन फिर से उसे गालियां देकर कहता है कि तुम पर। फैंशिंग कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे गालियां दे रहे हो, ये ठीक है। शिन फैमिली के बिजनेस की खातिर तुमने एंगेजमेंट की, तुम सच में इसी के लायक हो। तभी फैंशिंग की सौतेली माँ वैनशिंग आती है और कहती है कि बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। फैंशिंग उल्टा उसे ही गालियां देने लगती है। सौतेली माँ गुस्से से उसे मारने लगती है तो फैंशिंग उसका हाथ रोकती है और कहती है कि ओह मैं तो डर गई तुमसे। ये कहते ही उसके हाथ को मरोड़ रही होती है तो सौतेली माँ हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। फैंशिंग कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्यान यू की तरफ देखकर हंसती है। तभी एंट्री होती है डैड शिनफी की, बस इसी की कमी थी। वो आता है और फैंशिंग पर चिल्लाने लगता है। क्यान यू डैड के पास जाती है और कहती है कि कल रात ये घर नहीं आई, किसी और लड़के के साथ थी और मुझे बदनाम कर रही है। ये सुनकर डैड कहता है कि बदतमीज लड़की, तुमने मेरे शिन खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये कहते ही उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक आवाज़ आती है जो कहता है कि रुक जाओ। सबकी निगाहें दरवाजे पर होती हैं कि आखिर ये कौन है। ये और कोई नहीं हानजे है। वो फैंशिंग के पास आता है और कहता है कि लेट उठने की वजह से फ्लाइट लेने के लिए मुझे भागना पड़ा। फैंशिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हानजे कहता है कि कल रात किसी ने मेरी शर्ट निकाली और लेकर भाग गई, मैं यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ। ये कहते ही उसके चेहरे को छूता है। फैंशिंग उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि कोई गड़बड़ मत करो यहाँ। हानजे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती यहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है। तभी सौतेली माँ कहती है कि हानजे, मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में नहीं रहते और कह रहे हो कि कल रात तुम इस जंगली लड़की के साथ थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात पर यकीन करेगा। हानजे कहता है कि मुझे सबको ये बताने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सौतेली माँ हंसती है तो हानजे कहता है, लगता है मुझे ये सबके सामने प्रूव करना होगा। फैंशिंग शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर हानजे सबको यकीन दिलाने के लिए फैंशिंग को अपने बहुत क्लोज करता है। उन दोनों को क्लोज देखकर क्यान यू जेलस हो रही होती है। फैंशिंग उसे खुद से दूर करती है। हानजे सबसे कहता है कि अब तो सबको यकीन आ गया होगा ना। फैंशिंग पछता रही होती है कि मुझे कल रात इसके साथ अपने होशों से बाहर नहीं जाना चाहिए था। हानजे सबके सामने उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। फैंशिंग उसे हाथ छोड़ने का कहती है पर हानजे उसकी एक नहीं सुनता और उसे बाहर ले जाकर कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ, अगर तुम वो सब मानने से इनकार करती हो तो बहुत देर हो गई है, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती। फैंशिंग कहती है कि तुम इतने रिच मैन होकर भी इस बात की परवाह करते हो और मैंने तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। हानजे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। फैंशिंग कहती है कि तुम जैसे बदमाशों के पास ही ऐसा ब्यूटी फेस होता है। हानजे कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ। ये कहते ही उसके करीब जा रहा होता है तो फैंशिंग जोर से उसके पैर पर मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है। हानजे बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है। हानजे घर आती है और अपनी डायरी उठाकर यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो सब लिख रही होती है। तभी उसे ली की कॉल आती है जो उसे कल की ऑडिशन के बारे में बता रही होती है। पहले तो फैंशिंग उसे इग्नोर करती है पर जब उसकी बात दोबारा सुनती है तो वो कहती है कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम मुझे रेंट पे नहीं कर सकती तो निकल जाओ मेरे घर से। उसकी धमकी सुनकर फैंशिंग प्यार से कहती है कि कल की ऑडिशन कहाँ है। नेक्स्ट डे हानजे ऑफिस आता है। सेक्रेटरी उसे न्यू मूवी की अपडेट दे रही होती है और उसे ये भी बताती है कि एक्ट्रेस की ऑडिशन के लिए लड़कियां आ गई हैं। ऑडिशन देने के लिए क्यांग यू और कुछ गर्ल्स आई होती हैं। सारी लड़कियां क्यांग यू की तारीफ कर रही होती हैं। वहीं फैंशिंग आती है और उसे इग्नोर करके बैठ जाती है। क्यांग यू उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम फैंशिंग हो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस मूवी का नाम लिटिल स्वीट हार्ट है, तो क्या तुम जैसी जंगली का यहाँ होना ठीक है? वहीं खड़ी काली सूट वाली लड़की कहती है कि ये खुद को हमसे कैसे कंपेयर कर सकती है। दूसरी लड़की कहती है कि रहने दो, थोड़ी देर में इसे पता चल जाएगा कि इसकी क्या इज्जत है यहाँ। फैंचिंग कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? क्यांग यू उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तभी हानजे आता है। क्यांग यू उसके पास जाती है, पर हानजे उसे इग्नोर करके फैंचिंग के पास जाता है और कहता है कि हम फिर मिल गए। पता नहीं ये दुनिया बहुत छोटी है या तुम मुझे बहुत याद कर रही थी। फैंचिंग कहती है कि तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? हानजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी कंपनी में मुझसे ये सवाल पूछना फनी है? ये सुनकर फैंचिंग अपना फाइल उठाकर कहती है कि लगता है मैं गलत जगह आ गई, मुझे मूवी और ड्रामे के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। ये कहते ही वो जाने लगती है तो हानजे कहता है कि वो मेरी ही कंपनी है जो आज ऑडिशन लेने वाला है। ये सुनकर फैंचिंग बहाना बनाकर वहाँ से भागने का सोचती है तो हानजे सेक्रेटरी से कहता है कि डायरेक्टर को बता दो कि ऑडिशन पोस्टपोन कर दिया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेकर फैंचिंग को देता है और उसके पास जाकर कहता है कि ये है शेड्यूल, मतलब ये कि उसने फैंचिंग को सिलेक्ट कर लिया है। जो लड़कियां क्यांग यू की तारीफ कर रही थी वही अब फैंचिंग की तारीफ करने लगती हैं। फैंचिंग हानजे के पीछे जाती है पर सेक्रेटरी उसे रोकती है। हानजे उसे अंदर आने का कहता है। फैंचिंग कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने तुम क्या करना चाहते हो? हानजे उसके पीछे जाते हुए कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? अब यहाँ कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फैंचिंग उसे दूर करती है और कहती है कि मेरे करीब मत आओ, कोई देख लेगा। हानजे कहता है तुमने ही तो कहा था हमें कोई नहीं देख सकता। फैंचिंग कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये कहते ही वो फिर से उसके पैर पर मारती है तो इस बार हानजे अपना पैर बचा लेता है और फैंचिंग को पकड़कर चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? फैंचिंग कहती है कि जेंटलमैन बात करते हैं, हाथ नहीं चलाते। हानजे कहता है कि बात करना अच्छी बात है। ये कहते ही वो उसके करीब जाता है तो बाहर शोर की आवाज आती है। हानजे समझ जाता है कि बाहर कौन है तो वो उसे अंदर आने का कहता है और फिर आता है ड्रामे में ट्विस्ट, मतलब कि ड्रामे का सेकंड मेन लीड लियो। वो हानजे से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं ही था? हानजे कहता है कि हमारी कंपनी में सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना शोर मच सकता है। लियो पूछता है कि एक्ट्रेस की सिलेक्शन हो गई? हानजे कहता है कि हो रही है। लियो फैंचिंग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि लगता है पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, तो इस यंग लड़की का क्या नाम है? फैंचिंग खुश होकर नाम बताने ही वाली होती है तो हानजे बता देता है कि इसका नाम फैंचिंग है और ये वो एक्ट्रेस है जिसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है। लियो कहता है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। फैंचिंग कहती है कि मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया। लियो कहता है तो अभी साइन करो ना, अब से तुम मेरी हीरोइन हो। हानजे कहता है कि वो मेरी हीरोइन है। लियो कहता है कि एक ही बात है। ये कहते ही वो फैंचिंग से हाथ मिलाता है। फैंचिंग का हाथ लियो के हाथ में देखकर हानजे जेलस हो रहा होता है। क्यांग यू मूचिन से कॉल पे बात करते हुए बताती है कि फैंचिंग ने उसकी एक्ट्रेस बनने की जगह छीन ली है। मूचिन कहता है कि बेबी सैड मत हो, तुम्हें कोई और अच्छी मूवी मिल जाएगी। क्यांग यू कहती है कि उसे और कोई नहीं इसी मूवी में काम करना है। मूचिन कहता है कि ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। हानजे रात तक ऑफिस में होता है और फैंचिंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर लियो और फैंचिंग के बारे में सोचने के बाद वो कहता है कि आखिर ये लड़की सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेती है। ये कहते ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि कल की फ्लाइट कितने बजे है। सेक्रेटरी बताती है कि सुबह 8 बजे। वो कहता है कि ठीक है, मुझे लेने आ जाना। नेक्स्ट डे शूटिंग साइट दिखाया जाता है। हर कोई तैयारियों में लगा होता है। फैंचिंग स्क्रिप्ट पढ़ी होती है। लियो उसके लिए कॉफी लाता है और कहता है कि एक तो तुम इतनी जल्दी आ गई और काम पर भी लग गई। फैंचिंग कहती है कि मुझे डर है कि मैं स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाऊंगी। लियो कहता है कि सीन से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। फैंचिंग कहती है कि मुझे बोलना तो नहीं है पर इमोशन तो है ना। लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर दोनों सीन के बारे में बात करने लगते हैं। डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करता है। लियो और फैंचिंग एक्टिंग कर रहे होते हैं। लियो अपनी लाइंस बोलता है और जैसे ही उसके क्लोज जाता है तो हानजे आता है और शूटिंग रोक देता है।
लियो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मसला है। डायरेक्टर को पता नहीं होता कि किसने बीच में बोला है। वो जैसे ही उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ता है तो हानजे को देखकर चुप हो जाता है और फिर बड़ी इज्जत से कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इस सीन में कुछ तो गड़बड़ है। हानजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता पहले ही दिन रोमांटिक सीन करना गलत है, डिलीट करो इसे। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है और वो सीन डिलीट कर देता है। डायरेक्टर न्यू सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है। लियो अपने डायलॉग्स बोलने के बाद जैसे ही फेंची के कमर पर हाथ रखने ही वाला होता है तो हानजे फिर शूटिंग रोक देता है। लियो डायरेक्टर से पूछता है कि अब क्या मसला है। डायरेक्टर पूछता है कि अब क्या गलत है। हानजे कहता है कि उसे ये सीन पसंद नहीं आया, चेंज करो इसे। डायरेक्टर उसके कहने पर सीन चेंज कर देता है और फिर जब भी लियो फेंसिंग के क्लोज जा रहा होता है तो हानजे जेलसी में बार बार सीन चेंज करता रहता है। इस तरह पूरा दिन लग जाता है पर एक सीन भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर फू वो चले गए हैं, आज के सभी सीन्स डिलीट कर दिए गए हैं। फेंचिंग आती है और हानजे से कहती है कि हो गया तुम्हारा। हानजे की जेलसी की वजह से एक सीन भी शूट नहीं हो पाता। फेंचिंग गुस्से में आकर बैठ जाती है। हानजे उसके पीछे आता है और कहता है कि शूटिंग करना मुश्किल है ना। फेंचिंग कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी एक सीन भी शूट नहीं हो पाया। हानजे उसे पीने के लिए पानी देता है तो फेंचिंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास कॉफ़ी है, अगर तुम्हें पीना है तो वहाँ से जाकर ले सकते हो। हानजे उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर कहता है कि मैं ये पी लूँगा और पीकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। फेंचिंग कहती है कि अच्छा कैसे नहीं होगा, लियो ने जो खरीदा है। ये सुनकर हानजे जेलिस हो जाता है तो फेंचिंग उसे और जेलिस करती है और कहती है कि यहाँ हर कोई अच्छा है, सब तुम्हारी तरह नहीं है जो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ये सुनकर हानजे गुस्से से सेक्रेटरी को बुलाता है। फेंचिंग मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है तो हानजे सेक्रेटरी से कहता है क्या वो मुझे देखकर मुस्कुराई। सेक्रेटरी रही बॉस की कठपुतली तो वो बॉस को खुश करने के लिए कहती है कि हाँ। हानजे खुश हो जाता है। मू छिन कियांग यू से कहता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, कल तुम शूटिंग साइट पर पहुंच जाना। कियांग यू कहती है कि उसे मेन रोल करना था जो अब फेंचिंग कर रही है, इस वजह से वो उस पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती। तो मू छिन उसे समझाता है कि सेकंड लीड एक्ट्रेस भी अपना गुस्सा निकाल सकती है और फिर उसे अपना प्लान बताता है। लियो और फेंचिंग बातें कर रहे होते हैं। हानजे उन्हें देखकर जेलिस हो जाता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। लियो पूछता है कि अब क्या करना है। हानजे कहता है कि उसने अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं की। लियो पूछता है तो तुम यहाँ क्यों आए। हानजे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। लियो ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। वो अपनी कॉफ़ी फेंचिंग को देता है तो हानजे उसे रोकता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी हीरोइन है और इसका ख्याल भी मैं ही रखूँगा। फिर सेक्रेटरी फेंचिंग के लिए खाना और ड्रिंक लेकर आती है। हानजे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। उसकी हरकतें देखकर लियो कहता है कि आजकल तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। हानजे कहता है कि अपने काम से काम रखो। डायरेक्टर फेंचिंग को बुलाता है, वो चली जाती है पर लियो और हानजे की तू मैं वहीं चल रही होती है। कियांग यू डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो ये थप्पड़ नहीं खाना चाहती। वो डायरेक्टर को मनाती है कि वो थप्पड़ फेंचिंग को मारेगी। पहले तो डायरेक्टर नहीं मानता पर उसकी अदाओं से वो मान लेता है। वहीं हानजे उनकी सारी बातें सुन लेता है। शूटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर सीन चेंज कर देता है। कियांग यू फेंचिंग एक्टिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही कियांग यू से थप्पड़ मारने ही वाली होती है तो हानजे आकर रोकता है और डायरेक्टर से कहता है कि उसे ये सीन पसंद नहीं है, फेंचिंग को मारने दो, ऑडियंस को ये पसंद आएगा। डायरेक्टर हानजे की बात मान लेता है। शूटिंग फिर से स्टार्ट होती है। हानजे वहीं बैठा होता है। डायलॉग्स बोलने के बाद फेंचिंग उसे थप्पड़ मारती है तो हानजे जानबूझकर उन्हें रोकता है और दोबारा करने को कहता है। इस तरह जब भी फेंचिंग कियांग यू को मारती है तो हानजे बार बार शूटिंग रोकता है। इस तरह 4 बार मारने के बाद हानजे झूठ मूठ का फेंचिंग पर गुस्सा होता है। फिर कियांग यू से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, इसी तरह करती रहा करो, तुम बहुत प्रोफेशनल हो। कियांग यू अपना गाल पकड़कर वहीं सिसकियां ले रही होती है। थप्पड़ तो कियांग यू ने खाया पर हानजे को फेंचिंग की परवाह होती है। उसे लगता है कि उसके नाजुक हाथों में दर्द हो रहा होगा तो वो फेंचिंग के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है। फेंचिंग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 10 और लगा सकती हूँ। हानजे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं बार बार करवा सकता हूँ। ये कहते ही उसका हाथ पकड़कर फूंकने लगता है तो फेंचिंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। हानजे उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। फेंचिंग उसे आज के लिए थैंक्स कहती है।
हानजे कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फैंशिंग कहती है कि मैंने तुमसे मेरी हेल्प के लिए नहीं कहा था। ये कहते ही वो चली जाती है। हानजे उसे देखकर कहता है कि बेरहम मेरी जंगली बिल्ली। फैंशिंग अपनी डायरी में लिखती है कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, पर मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो यहाँ रहा जा सकता है, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी लियो आता है और वो भी कहता है कि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। फैंशिंग उसे देखकर डायरी बंद कर देती है और उसे उसके रियल नेम से बुलाती है। तो लियो कहता है कि तुम मुझे लियो कहकर बुला सकती हो। फैंशिंग उसे लियो कहकर बुलाती है। लियो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर उससे पूछता है कि क्या नेक्स्ट ड्रामे में तुम मेरी हीरोइन बनोगी। फैंशिंग उसे हाँ कहती है। लियो खुश होता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है। तो फैंशिंग कहती है कि अच्छा ये बताओ, अगर एक दिन में यहाँ से चली जाऊँ तो क्या यहाँ के लोग मुझे याद करेंगे। लियो कहता है कि तुम यहाँ से जाना ही मत। फिर उससे कुछ और कहने ही वाला होता है तो देखता है कि फैंशिंग को ठंड लग रही है, तो अपनी कोट उतार कर उसे पहनाने ही वाला होता है कि तभी हानजे आकर फैंशिंग को अपना जैकेट पहनाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या बातें कर रहे हो। फैंशिंग बताती है कि लियो ने मुझे नेक्स्ट ड्रामे में हीरोइन बनने के लिए कहा है। वहीं कियांग यू उन्हें बातें करता देखकर जेलस होकर चली जाती है। लियो कहता है कि फैंशिंग ने हाँ कर दी। हानजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वोट नहीं दूंगा। लियो कहता है कि तुम्हारे वोट की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मूवी बनाऊंगा। हानजे कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं पर मेरे पास फैंशिंग है। यह सुनकर लियो शॉक्ड हो जाता है। हानजे फैंशिंग से कहता है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है, चलो चलते हैं। पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हानजे नशे में होता है। फैंशिंग उसे रूम में ले जा रही होती है और जैसे ही बेड पर लेटाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी ठंडी है। तो वो कहती है कि ये इतना ठंडा क्यों है। फिर उसे पास्ट याद आता है तो वो उससे दूर हो जाती है। पीछे से डेविल फैंशिंग कहती है कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, कितना हैंडसम लड़का है, इसके पास जाओ। फैंशिंग कहती है कि उसे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। डेविल उसे हानजे के क्लोज जाने का कहती है पर फैंशिंग उसकी बात नहीं मानती, तो डेविल उसे जेलस करने के लिए हानजे के क्लोज जाती है। फैंशिंग उसे दूर होने का कहती है पर खुद ही हानजे के क्लोज हो जाती है। हानजे कहता है कि फैंशिंग मुझे अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे फैंशिंग उठती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने हानजे से कहा था कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हो सकता है कि हम फ्यूचर में दोबारा ना मिलें। ये सब याद करने के बाद वो जाकर पूरा घर साफ करने लगती है। घर साफ करने के बाद वो जैसे ही कचरा फेंकने बाहर जाती है तो सारे रिपोर्टर्स उसके स्वागत में दरवाजे पर खड़े होते हैं और सवालों पर सवाल पूछ रहे होते हैं। फैंशिंग डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही मैं इतनी पॉपुलर हो गई, उफ, ये है मेरी न्यू लाइफ। हानजे ऑफिस में बैठकर कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। लियो आता है और उसे ख्यालों में खोता देखकर डराता है और पूछता है कि ऐसी भी क्या बात है जिसे याद कर तुम खुश हो रहे हो। हानजे कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, वैसे भी तुम नहीं समझोगे। लियो उसे गौर से देखकर कहता है कि कोई तो बात है। सेक्रेटरी आती है और उन्हें क्लोज देकर जा रही होती है तो वो दूर हो जाते हैं। हानजे उसे बुलाता है। सेक्रेटरी उन्हें वीडियो दिखाती है। किसी ने हानजे और फैंशिंग की रूम में जाते हुए की वीडियो बना ली थी जो अब हर जगह वायरल हो गई है और सब यही कह रहे होते हैं कि फैंशिंग ने हानजे को यूज करके ये पोजीशन ली है। लियो और हानजे वीडियो देखने के बाद साथ कहते हैं कि बकवास है ये। हानजे सेक्रेटरी से कहता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ, पता करो कि ये किसकी हरकत है। हानजे और लियो फैंशिंग के घर जाते हैं पर वहाँ तो पहले ही मीडिया की भीड़ होती है। लियो कहता है कि अब क्या करें। हानजे कहता है कि मुझे क्या पता। लियो उसे इशारा करके बुलाता है और पूछता है कि तुम दोनों ने वाकई में ऐसा कुछ नहीं किया जैसा न्यूज़ में कहा गया है। हानजे कहता है कि ये झूठ है, उस रात मैं नशे में था तो फैंशिंग मुझे रूम तक ले गई, ये जो कोई भी है मैं पता लगा कर रहूँगा। ये कहते ही वो चला जाता है। लियो वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में मू छिन को उसका असिस्टेंट बताता है कि उसके सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। ये बात जानकर वो कहता है कि फैंशिंग मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कियांग यू से बताती है कि उसने कई बार फैंशिंग को नोटबुक में सीक्रेटली कुछ लिखते हुए देखा है, कुछ तो है जो वो सबसे छुपा रही है। मू छिन कहता है कि जाओ और वो नोटबुक ढूंढो, क्या पता कोई सीक्रेट हो। फैंशिंग और हानजे की वीडियो सामने आने के बाद
बाद लियो और हानजे एक दूसरे को बताए बिना फेंशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आते हैं। लियो कहता है कि फेंशिंग उसकी गर्लफ्रेंड है और हानजे कहता है कि फेंशिंग मेरी फियोंसे है और सोशल मीडिया पर जो बोला जा रहा है वो सब झूठ है। दोनों की अनाउंसमेंट सुनने के बाद रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये अब कौन सा ड्रामा चल रहा है। एक कहता है कि फेंशिंग उसकी गर्लफ्रेंड है तो दूसरा कहता है कि फेंशिंग उसकी फियोंसे है। लगता है एक ही लड़की दोनों लड़कों को फंसा रही है। लो जी, आए थे उसे प्रोटेक्ट करने और कर दिया बदनाम। फेंशिंग दोनों की वीडियो देखकर कहती है कि क्या बकवास है ये। मीडिया से बात करने के बाद दोनों जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार आपस में टकराती है। दोनों कार से बाहर निकलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हुई। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बाद दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करे। तभी फेंशिंग ग्रुप चैट बनाती है। पहले तो फेंशिंग हानजे को सुनाती है कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, उसके अनाउंसमेंट की वजह से अफवाहें और बढ़ गई हैं। हानजे रिप्लाई देता है कि मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। लियो हंसने की इमोजी सेंड करता है तो फेंशिंग कहती है, लियो तुम क्यों दांत निकाल कर हंस रहे हो, तुमने भी कुछ कम नहीं किया, मेरी बची कुची इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। हानजे कहता है कि मैंने एक परफेक्ट हल सोचा है। फेंशिंग पूछती है कि वो क्या, मुझे भी बताओ। लियो कहता है कि हमने सोचा है कि हम फेयर गेम खेलेंगे। ये सुनकर फेंशिंग कहती है कि क्या मतलब है तुम दोनों का, दिमाग खराब है क्या। दोनों को गालियां देकर ग्रुप डिलीट कर देती है। हानजे प्लान बनाता है, अपनी कार में किसी और को बिठाकर फेंशिंग के घर के बाहर आता है, जिस वजह से सारे रिपोर्टर्स उसके पास जाते हैं। तो हानजे फेंशिंग के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फेंशिंग कहती है कि रुको मैं तैयार होकर आती हूँ, पर हानजे उसे नाइट सूट में ही वहाँ से भगा ले जाता है और एक लड़की से बाइक लेकर फेंशिंग को बिठा कर ले जा रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो उसे शॉपिंग मॉल ले जाता है। फेंशिंग पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया, तो हानजे कहता है कि उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स हैं, क्या वो सारा दिन इसी हालत में रहेगी। ये कहते ही वो दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। फेंशिंग ड्रेस पहन कर आती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हानजे उसे प्यार से देख रहा होता है। सारा दिन घूम फिरने के बाद आधी रात को दोनों वापस घर आते हैं। लियो वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। उन्हें देखकर वो हानजे से कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया, तुम मेरी हीरोइन को कहाँ लेकर गए थे। हानजे कहता है कि किसने कहा था हमारा इंतजार करने को। लियो कहता है कि वो 10 साल से उसे जानता है पर आज तक उसे समझ नहीं पाया। ये कहते ही वो फेंशिंग का हाथ पकड़ता है तो हानजे भी फेंशिंग का हाथ पकड़कर लियो से कहता है कि छोड़ो मेरी हीरोइन का हाथ। उन्हें लड़ता देखकर फेंशिंग दोनों से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुम दोनों मुझे पागल करके ही छोड़ोगे। ये कहते ही वो हानजे से अपने घर की चाबियां लेकर वहाँ से चली जाती है। लियो उसके पीछे जाता है तो हानजे उसे जाने से रोकता है और कहता है कि वो तुम हो जो मेरी वाइफ को मुझसे छीन रहे हो। लियो कहता है कि कौन तुम्हारी वाइफ, शर्म करो कुछ। ये कहते ही वो अंदर जाता है। हानजे भी उसके पीछे जाता है। हानजे और लियो फेंशिंग को पटाने के लिए उसका ख्याल रख रहे होते हैं, उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, पर फेंशिंग दोनों को इग्नोर करके सोने चली जाती है। हानजे लियो से कहता है कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे। लियो कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया और तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो। हानजे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। लियो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फेंशिंग नोटबुक में दिन भर की दास्तान लिखने के बाद अपनी फीलिंग्स लिखती है कि उसे यहाँ रहने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये कहते ही वो लियो और हानजे के बारे में सोच रही होती है। हानजे नींद से उठता है। लियो जमीन में सोया हुआ होता है तो हानजे वहाँ से गुजरते हुए गिर जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो। लियो कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी उठोगे। ये कहते ही वो सीढ़ियों के सामने फेंशिंग का नाम पुकार कर कहता है कि क्या वो जाग रही है, वो उसे गुड मॉर्निंग कहने आया है। हानजे उसे कहता है कि वो सो रही है, क्यों उसे तंग कर रहे हो। लियो चला जाता है तो हानजे भी उसे बुलाता है। फेंशिंग आती है और कहती है कि लगता है तुमने सुबह सुबह कोई गलत दवाई खा ली। हानजे कहता है कि क्यों, कुछ अजीब है। फेंशिंग कहती है कि बहुत कुछ अजीब है। हानजे नाश्ता बनाने जाता है। फेंशिंग उस पर हंस रही होती है। लियो आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों हंस रही हो। फेंशिंग कहती है कि क्या तुमने हानजे को देखा, कितना फनी था वो। फेंशिंग लियो से पूछती है कि कल रात वो सोफे पे सोया था तो क्या उसे अच्छी नींद आई। लियो कहता है कि तकलीफ तो हुई,
खास तौर पर सुबह। हानजे दोनों को बातें करता देखकर जेलिस हो रहा होता है तो लियो उसे और जेलिस करने के लिए कहता है कि मुझे लगता है मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। फैंशिंग कहती है ये तो अच्छी बात है, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा मजा आएगा। ये कहते ही वो चली जाती है तो हानजे लियो से कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। लियो कहता है कि इसे तो फेयर प्ले कहते हैं। फैंशिंग पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। लियो कहता है कि कुछ खास नहीं। फैंशिंग फोटो शूट पर जा रही होती है तो दोनों साथ कहते हैं कि रुको मैं भी चलता हूँ साथ। क्यांग यू और उसकी तीनों चमचियाँ आपस में बैठकर फैंशिंग की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी वो फैंशिंग को लियो और हानजे के साथ देखकर तीनों चमचियाँ उसे छोड़कर फैंशिंग के पास जाती हैं। ये सब देखकर क्यांग यू जेलस हो रही होती है। इस जेलसी की वजह से वो फ्रेम को खराब कर देती है। फैंशिंग का फोटोशूट चल रहा होता है और जैसे ही उस पर फ्रेम गिरने ही वाला होता है तभी हानजे आता है और उसे बचाकर खुद जख्मी हो जाता है। लियो आता है और हानजे को उठाता है और फिर स्टाफ से कहता है कि ये किसकी हरकत है। फैंशिंग पूछती है कि तुम ठीक हो। हानजे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो देखता है कि फैंशिंग की नाक से खून आ रहा है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है। फैंशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उसकी मरहम पट्टी घर पर ही कर रही होती है। हानजे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फैंशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। हानजे कहता है कि अच्छी बात है, मैं तो डर ही गया था। फैंशिंग कहती है कि डर तो मैं गई थी, वो भी तुम्हारी वजह से। देखो कितनी बुरी तरह से तुम्हें चोट लगी है जिससे छुआ भी नहीं जा सकता। हानजे उसे प्यार से देख रहा होता है और फिर कहता है कि किसने कहा टच मत करो। फैंशिंग उसे मार कर कहती है कि चोट खाकर भी तुम नहीं सुधरे। हानजे उसे फिर से प्यार से देख रहा होता है तो फैंशिंग पूछती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो। हानजे उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। फैंशिंग उसे उसकी खूबियाँ गिनवाती है। चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा टुच्चा है तू। हानजे कहता है कि बस इतना ही, और कुछ भी है वो भी बोल दो। फैंशिंग कहती है कि दिखने में तुम अच्छे हो। ये सुनकर हानजे मुस्कुराता है और फिर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। फैंशिंग कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। हानजे कहता है कि ठीक है, तुम आराम से इस बारे में सोचो, मैं यहीं बैठकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तभी लियो आता है और अपने साथ सब्जियां लेकर आता है। फैंशिंग लियो की हेल्प के लिए जा रही होती है तो हानजे उसे रोककर कहता है कि रुको, मैं करता हूँ उसकी हेल्प। फैंशिंग कहती है कि कैसे करोगे, अपनी हालत तो देखो, आराम करो तुम। ये कहते ही वो लियो के पास जाती है। हानजे गुस्से में बैठ जाता है और फिर फैंशिंग और लियो को बातें करता देखकर जेलस हो जाता है। उन दोनों को साथ देखकर हानजे से रहा नहीं जाता तो वो उनके पीछे आता है, पर लियो उसे अचानक देखकर डर जाता है। फैंशिंग हानजे को खाने के लिए बुलाती है। हानजे आता है और फैंशिंग से कहता है कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं खुद से नहीं खा सकता, तो फैंशिंग उसे खिलाने लगती है। हानजे खुशी से आंखें बंद करके मुंह खोलता है। तभी लियो आता है और फैंशिंग के हाथ से प्लेट लेकर उसे खिलाने ही वाला होता है तो हानजे उसे देखकर मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। हानजे फैंशिंग के क्लोज जाने के लिए जब भी कोई बहाना बनाता है तो लियो उसका सारा प्लान बर्बाद कर देता है। हानजे कुछ सोचकर टहल रहा होता है तो फैंशिंग कहती है कि वो ऐसे क्यों टहल रहा है। हानजे उसके पास आकर बैठकर कहता है कि उस दिन के बाद से क्या वो फिर से सेट पर गई थी। फैंशिंग कहती है कि नहीं। हानजे उससे मोबाइल लेता है और लोकेशन ऐप डाउनलोड करके कहता है कि जब वो उसके साथ नहीं होगी तो वो हर 2 घंटे में उसे कॉल करेगी। फैंशिंग नोटबुक में लिख रही होती है कि कुछ दिनों से उसकी बॉडी में अजीब फील हो रहा है, उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। ये लिखने के बाद वो कुछ सोच रही होती है कि तभी उसकी नाक से खून आ रहा होता है। फैंशिंग समझ जाती है कि वो इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी या सैड, कमेंट करके जरूर बताएं। हानजे और लियो पंजा फाइट लड़े होते हैं। फैंशिंग आती है और पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हानजे का ध्यान फैंशिंग पर जाता है तो लियो चालाकी से उसे हरा देता है। फैंशिंग कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों जारी रखो। ये कहते ही वो चली जाती है। फैंशिंग जहाँ जाती है वहाँ कोई नहीं होता। हानजे उसके लिए टेंशन ले रहा होता है। लियो उसे समझाता है कि उसे सच में कोई काम होगा, ये नॉर्मल है, वो टेंशन ना ले।
पर हानजे को कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसे फेंशिंग की फिक्र हो रही होती है तो वो उसकी लोकेशन देखकर लियो के साथ उसके पास जा रहा होता है। फेंशिंग जहाँ होती है वहाँ क्यांग यू भी आती है। इनफैक्ट क्यांग यू ने ही उसे धोखे से यहाँ बुलाया है। फेंशिंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यांग यू कहती है कि मैंने ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। फेंशिंग कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। क्यांग यू कहती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी पीछे से उसके आदमी फेंशिंग को पकड़ लेते हैं। फेंशिंग कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो चाहती क्या है। क्यांग यू कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहन लड़कों को अपने पीछे कैसे सीड्यूस करती है। फेंशिंग भागने की कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेते हैं। क्यांग यू फेंशिंग को बदनाम करने के लिए उसकी वीडियो बना रही होती है। हानजे और लियो फेंशिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं पर उन्हें फेंशिंग कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें फेंशिंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों भागते हुए वहां जाते हैं। फेंशिंग की बुरी हालत देखकर हानजे कहता है कि रुक जाओ, छोड़ो मेरी महबूबा का हाथ। ये कहते ही दोनों गुंडों को मारने लगते हैं। क्यांग यू मौके का फायदा उठाकर फेंशिंग का बैग लेकर वहां से भाग जाती है। क्यांग यू के हाथ फेंशिंग का नोटबुक लग गया है। देखते हैं कि फेंशिंग की सच्चाई जानने के बाद वो इसके साथ क्या करने वाली है। गुंडों को मारने के बाद दोनों फेंशिंग के पास जाते हैं। लियो कहता है कि तुम ठीक हो तो फेंशिंग भागते हुए हानजे को हग करके रोने लगती है और कहती है कि हानजे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। हानजे कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। ये देखकर लियो समझ जाता है कि फेंशिंग हानजे को पसंद करती है। वो हानजे से कहता है कि वो फेंशिंग को पहले यहाँ से ले जाए। हानजे कहता है कि ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। ये कहते ही वो फेंशिंग को वहाँ से ले जाता है। फेंशिंग विंडो के पास खड़ी कुछ सोच रही होती है। हानजे उसके पास आकर कहता है कि सॉरी फेंशिंग, अब मैं तुम्हें खुद से एक सेकंड भी दूर नहीं होने दूंगा। फेंशिंग कहती है कि हानजे, चलो साथ रहते हैं। हानजे कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस तरह इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। दोनों साथ रहने लगते हैं। हानजे फेंशिंग का बहुत ख्याल रखता है और हर रोज अपने प्यार का अलग तरीके से इजहार करता है। हानजे काम की वजह से कहीं जा रहा होता है। वो फेंशिंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। हानजे के जाने के बाद फेंशिंग उसे बहुत याद कर रही होती है, इतना कि वो उसे अपने सामने फील करती है। तभी हानजे आता है। फेंशिंग उसे देखकर कहती है कि शायद ये सपना है, पर नहीं, वो हकीकत में वहाँ होता है। हानजे कहता है कि ये मैं ही हूँ, कोई सपना नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ऑफिस जाते हैं। हानजे अपने स्टाफ से कहता है कि मेरी फियोंसे फेंशिंग ने सबके लिए कॉफी मंगवाई है, सब इंजॉय करो। ये जानकर सब कहते हैं कि क्या ये सच है? लगता है मिस्टर फू ने लियो को हरा ही दिया। फेंशिंग अब हानजे की हो गई है तो लियो का अब कोई चांस नहीं बचा, इसलिए वो फेंशिंग को बुलाने के लिए दूर जा रहा होता है। वो अपना सामान लेकर मुंह लटकाकर फेंशिंग से लास्ट बार बाय बोलता है। फेंशिंग पूछती है कि दोनों मूवीज की शूटिंग में उसे कितना वक्त लगेगा, वो कब वापस आएगा। लियो कहता है कि 1 साल बाद। फिर उससे कहता है कि वो हानजे और उसके रिलेशनशिप से बहुत खुश है। ये कहते ही आखिरी बार अलविदा कहकर चला जाता है। क्यांग यू मूचिन को फेंशिंग की नोटबुक देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, फेंशिंग वापस आने के बाद चेंज हो गई है। इनफैक्ट ये फेंशिंग है ही नहीं, कोई और है। मूचिन उसका नोटबुक देखने के बाद कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये साइंस फिक्शन है। क्यांग यू उसकी डायरी पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद वो मूचिन से कहती है कि हो सकता है मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूं, मैं इसे देख लूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। मूचिन उसे रोकता है। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो बर्बाद हो गया है। हानजे और बाकी सभी कंपनी ने उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। ये जानने के बाद वो फेंशिंग की नोटबुक पढ़ने लगता है ताकि उसे कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे वो हानजे को हर्ट कर पाए। मूचिन हानजे से मिलने उसके घर जाता है पर वो वहाँ नहीं होता। फेंशिंग उससे कहती है कि हानजे ऑफिस में है, जाकर वहाँ मिलो। मूचिन कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। फेंशिंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते ही वो दरवाजा बंद करने लगती है तो मूचिन जबरदस्ती घर के अंदर घुसता है और कहता है कि दिखावा बंद करो ढोंगी लड़की। फेंशिंग कहती है कि
कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मूचिन कहता है कि हानजे को जब तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। फेंशिंग कहती है कि हानजे जिसे पसंद करता है वो मैं हूँ, ना कि पुरानी फेंशिंग, तो तुम जो चाहे कर सकते हो। मूचिन चला जाता है। फेंशिंग बैठी उसकी बातों को सोच रही होती है कि तभी उसकी नाक से खून आता है, तो वो कहती है कि लगता है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। हानजे घर के अंदर आता है। फेंशिंग उसे देखकर खून से भरे टिश्यूज को छुपा देती है। हानजे उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, अंधेरे में क्यों बैठी हो, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम अपसेट हो। फेंशिंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उससे पूछती है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे। हानजे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। फेंशिंग कहती है कि मेरा मतलब ये है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से गायब हो गई तो तुम उदास मत होना। हानजे कहता है कि नहीं, मेरी पूरी लाइफ अब तुम पर डिपेंड है। उसका जवाब सुनकर फेंशिंग इमोशनल होकर सोचती है कि अगर मैं चली गई तो तुम उदास मत होना, हैप्पी लाइफ जीना। अजय जाना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू। फेंशिंग हानजे के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद हानजे देवदास बन जाए। वो घर की सफाई कर रही होती है, तभी बेल बजता है। फेंशिंग दरवाज़ा खोलती है तो वो हानजे होता है और कहता है कि प्लीज़ अपना ऑर्डर रिसीव करें। फेंशिंग हानजे से बिला वजह नाराज़ है, तो वो कहती है कि ये वो नहीं है जिसका मैंने ऑर्डर दिया था। वो उसे जाने का कहती है। हानजे मीठी मीठी बातें करके घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर की हालत ख़राब है। फेंशिंग कहती है कि ये मेरा घर है, तुम ज़बरदस्ती घर के अंदर नहीं आ सकते। हानजे कहता है कि जिसे तुम अपना घर कह रही हो वो मेरा घर है। फेंशिंग मुंह बनाकर उसे घर से निकल जाने का कहती है तो हानजे पीछे से उसे हक करके कहता है कि मेरी पूरी दुनिया तो यहाँ है, तुम मुझे कहाँ जाने का कह रही हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी गलती क्या है। फेंशिंग कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हम ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। हानजे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फेंशिंग कहती है कि मुझे परवाह है। हानजे कहता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फेंशिंग कहती है ठीक है, अगर तुम ये सब साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। हानजे दिल पर पत्थर रख के उसकी बात मान लेता है और फिर घर साफ करने लगता है। वो पूरे घर को शीशे की तरह चमका देता है, जिसे देखकर फेंशिंग भी हैरान हो जाती है। कियांग यू मूचिन को कॉल पे बता रही होती है कि उसे पता चल चुका है कि फेंशिंग से जान छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है, मैंजूस का फ्लावर। हानजे नहाने जाता है पर वहाँ कॉकरोच को देखकर डर जाता है और चिल्लाकर फेंशिंग को बुलाता है। फेंशिंग आती है और बड़ी बहादुरी से उसे मार देती है। नहाने के बाद वो मुर्दा हालत में फेंशिंग को बुलाता है और फिर यहाँ पर ये पता चलता है कि हानजे को पहले से ही फेंशिंग के बारे में सब पता था। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। भले ही हमारा कोई फ्यूचर नहीं है पर हमारे पास आज तो है ना, तो चलो जब तक हम साथ हैं इसे खुलकर एंजॉय करते हैं। और ऐसा ही होता है। हानजे और फेंशिंग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। लड़कियां फेंशिंग से जेलस हो रही होती हैं क्योंकि हानजे लड़कियों का शहजादा है। फेंशिंग भी हानजे के करीब लड़कियों को देखकर जेलस होती है। हानजे खुद को बचाकर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये खुद आकर मुझसे चुपकी हैं। मूचिन कियांग यू को ऑयल देकर कहता है कि ये मंजूस का फ्लावर का विदाउट स्मेल ऑयल है जो नॉर्मल लोगों पर इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन फेंशिंग पर करेगा। तो अब तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम इसे फेंशिंग पर कैसे यूज करोगी। हानजे ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है, वो हर वक्त बस फेंशिंग के साथ रहना चाहता है। फेंशिंग उससे कहती है कि उसे काम पर जाना चाहिए पर हानजे कहता है कि वो उससे एक कदम भी दूर नहीं जाना चाहता।
फैंशिंग कहती है कि मुझे एक न्यू मूवी करनी है। हानजे कहता है तो क्या तुम मेरी हीरोइन बनने के लिए रेडी हो? फैंशिंग कहती है कि मैं महंगी हूँ। हानजे कहता है कि कितना? फैंशिंग कहती है कि इतना कि तुम सब खो दोगे। फैंशिंग अपनी स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहती है तो वो और हानजे न्यू मूवी की शूटिंग के लिए सेट पर आ जाते हैं। फैंशिंग पूछती है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुमने जिस एक्टर के बारे में बताया था वो अभी तक क्यों नहीं आया? हानजे कहता है कि वो पहले से ही यहाँ है। डायरेक्टर हानजे से कहता है कि वो शूटिंग के लिए रेडी रहे। फैंशिंग कहती है कि क्या तुम मेरे हीरो हो? हानजे कहता है कि हाँ, तुम मेरी हीरोइन हो तो तुम किसी और के साथ काम कैसे कर सकती हो? शूटिंग स्टार्ट होती है। फैंशिंग अपनी दिल की बातें हानजे से कह रही होती है और अंत में उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम प्लीज उदास मत होना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी याद में दुखी रहो। डायरेक्टर को दोनों की एक्टिंग पसंद आती है। वो नेक्स्ट सीन के लिए रेडी होने का कहता है। हानजे अपने मुखड़े को चिकना बनाने के लिए फेस पर स्प्रे कर रहा होता है तो ये देखकर फैंशिंग उसके पास आकर उसके फेस पर स्प्रे करके कहती है कि अगर तुम्हें स्प्रे करना है तो ऐसे करो, इस तरह तुम्हारा मुखड़ा और चमक जाएगा। दूर खड़ी असिस्टेंट उन्हें देख रही होती है। इनफैक्ट ये असिस्टेंट नहीं कियांग यू है, इसने असिस्टेंट को मारकर उसका रूप अपनाया है और साथ ही जो स्प्रे फैंशिंग के पास है उसमें इसने फ्लावर ऑयल डाला हुआ है जिसे फैंशिंग अपने फेस पर यूज कर लेती है। कियांग यू उन्हें खुश देखकर कहती है कि देखते हैं तुम कब तक हंसती हो। स्प्रे यूज करने के बाद फैंशिंग की बॉडी वीक सी होने लग गई है। कियांग यू और मूचिन का प्लान काम कर रहा है। घर वापस आने के बाद फैंशिंग को चक्कर आते हैं। हानजे को लगता है कि फैंशिंग उसके साथ मजाक कर रही है, पर फैंशिंग कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही, उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। हानजे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है तो फैंशिंग कहती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। हानजे उसे आराम करने का कहता है। मूवी की शूटिंग खत्म होती है। हानजे फैंशिंग को फ्लावर्स देकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, तभी फैंशिंग बेहोश हो जाती है। कियांग यू अपना काम करने के बाद सेक्रेटरी का फेस मास्क निकाल कर बड़ी खुश होते हुए जाती है। फैंशिंग की बॉडी अब बहुत ज्यादा वीक हो गई है, वो दिन ब दिन मौत के करीब होती जा रही है। हानजे हर वक्त उसके साथ रहता है, उससे एक पल भी दूर नहीं होता। एक मंथ गुजर जाता है। हानजे उसके पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। तभी फैंशिंग को होश आता है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखती है। हानजे इमोशनल हो जाता है। उसके होश में आने के बाद वो हर पल उसका ख्याल रखता है, उसके साथ वक्त बिताता है, पर वो ये जानता है कि फैंशिंग अब ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रह सकती। हानजे फैंशिंग को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आता है। फैंशिंग कहती है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर कहती है कि मैं स्टार्स को देखने के लिए तुम्हारे साथ पहाड़ की चोटी पर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सी व्यू पर जाना चाहती हूँ, मैं वो खाना खाना चाहती हूँ जो तुम हर रोज मेरे लिए बनाते हो। हानजे हर बात पर रोते हुए हाँ कहता है। फिर उसके पास आकर कहता है कि सब ठीक है, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अकेले जाएगा। फैंशिंग कहती है कि क्यों, ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हानजे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नेक्स्ट डे फैंशिंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि हानजे अकेला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चला गया है। फैंशिंग वहां जाना चाहती है। वो हानजे के साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहती है। रिपोर्टर्स हानजे से सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या वो और फैंशिंग रिलेशनशिप में है और फैंशिंग आज यहाँ क्यों नहीं आई। हानजे उन्हें बताने ही वाला होता है कि तभी फैंशिंग वहाँ आती है। हानजे कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फैंशिंग कहती है कि ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर वो ना आती तो लाइफ इम्परफेक्ट होती। हानजे रिपोर्टर से कहता है कि आपने जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि फैंशिंग सिर्फ मेरी मूवी की हीरोइन नहीं, मेरी जिंदगी की भी हीरोइन है। ये जानकर सब खुश होते हैं। रिपोर्टर्स उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं कि तभी फैंशिंग के मुंह से खून आता है और वो हानजे के बाहों में गिर जाती है। हानजे रोते हुए कहता है कि फैंशिंग क्या हुआ है तुम्हें। फैंशिंग कहती है कि हानजे ये न्यू ड्रामा एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म होता है। हानजे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हमें एक साथ बहुत कुछ देखना है, सितारों से भरा आसमान, साहिल समंदर, भूल गई क्या तुम। फैंशिंग कहती है कि हानजे रो मत, मैं तुम्हारे साथ अभी बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगे। हानजे रोते हुए हाँ कहता है। फैंशिंग कहती है कि रोना बंद करो, मुझे अभी भी कोल्ड हानजे पसंद है।
हानजे उसे बाहों में उठाकर अपने पीठ पर बिठाकर उसकी लास्ट विश पूरी करने निकल पड़ता है। फैंचिंग कहती है कि अब मैं सच में सोना चाहती हूँ। हानजे रोते हुए कहता है कि अगर तुम थकी हुई हो तो सो जाओ। फैंचिंग कहती है कि नहीं, मुझे डर है, अगर मैं सो गई तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हानजे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1 मिनट में जगा दूंगा। फैंचिंग कहती है कि तुम कल क्या करोगे। हानजे रोते हुए बताता है कि मैं सुबह उठकर तुम्हें हग करूंगा, तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूंगा, फिर ये बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फैंचिंग कहती है कि और फिर हानजे कहता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए वो सब करूंगा जो तुम्हें पसंद है। तभी फैंचिंग की सांसें रुक जाती हैं। हानजे जानता है कि फैंचिंग अब उसे छोड़कर चली गई है, पर वो फिर भी रोते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी हीरोइन बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और फिर यहीं पर ये सीन एंड होता है। ड्रामे की एंडिंग तो यहीं पर थी, पर शायद डायरेक्टर को सैड एंडिंग पसंद नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट सीन में हानजे और फैंचिंग को एक साथ दिखाया जाता है और हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी एंड होता है। अगर रियल एंडिंग की बात करें तो इस ड्रामे की एंडिंग सैड थी। आप सबको कौन सी एंडिंग ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।